अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उस हिसाब से हम आज एक दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। दो पहले हमने डिस्कस किए हुए हैं। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि इफ़ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकंड। बोल रहा है कि 50 वेव्स 10 सेकंड्स में पास हो रही हैं। ध्यान रखना ये चीज़। रोप में से एक रोप है, ऐसे ऐसे वेव्स पास हो रही हैं। कितनी? 50 वेव्स 10 सेकंड्स में। ठीक है जी। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड है। चलें जी। एंड द पीरियड, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी मिल गई, क्योंकि इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड, तो अगर हमने ये ढूंढ लिया तो पीरियड तो हमें मिल जाएगा खुद ब खुद ऑफ द वेव। आगे हमें क्या बोल रहा है कि अगर उस वेव की वेवलेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो कैलकुलेट वेव स्पीड। तो हमसे तीन चीजें पूछ रहा है। एक फ्रीक्वेंसी, दूसरा टाइम पीरियड, तीसरी क्या पूछ रहा है हमसे? वेव स्पीड। तो पहले हम क्या करेंगे कि गिवन हमारे पास क्या है कि गिवन है नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं? 50। कितने टाइम में वो पास हो रहे हैं? 10 सेकंड्स में। चलें जी। उसके बाद वेवलेंथ हमें दे रहा है। वेवलेंथ हमें कितनी दे रहा है? 8 सेंटीमीटर। ये हम जैसे पढ़ते जाएंगे ना, तो ये डेटा हम बनाते जाएंगे। 8 सेंटीमीटर वेवलेंथ दे रहा है। रुका यार, हमसे पूछ के आ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि भाई मुझे क्या ढूंढ के दो? फ्रीक्वेंसी मुझे बताओ, टाइम पीरियड बताओ और वेव स्पीड बताओ। चलें जी, हम आपको बता रहे हैं सॉल्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी, तो इस बंदे ने ना फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमें दी हुई है। कैसे दी हुई है? हमसे जो ना टेक्निक खेल रहा है, बोल रहा है कि 50 वेव्स 10 सेकंड्स में पास हो रही हैं। 50 वेव 10 सेकंड्स में पास हो रही हैं। वो कैसे? नंबर ऑफ वेव्स इन 10 सेकंड्स। तो पहले हम करेंगे, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो नंबर ऑफ वेव्स है 50 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? 10। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5 हर्ट्ज। चलें जी, एक चीज तो हमने इसको दे दी, एक चीज तो हमने दे दी इसको। कौन सी है? फ्रीक्वेंसी हमने इसको दे दी। अब हमसे पूछ रहा है टाइम पीरियड इसका क्या है। तो आसान से हम क्या करेंगे भाई, ये लो अपना टाइम पीरियड, दैट इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैसे? 1/, क्या फ्रीक्वेंसी निकाली हुई है? 5। तो 1 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.2 सेकंड्स। चलें जी, 0.2 सेकंड्स आ गया। कैसे हम करते हैं? ऐसे डिवाइड करते हैं, बचपन में जैसे करते थे। 0.2, ये 0 आ गया, तो 0.2 सेकंड्स आ गया हमारे पास। तो फ्रीक्वेंसी भी आ गई हमारे पास टाइम पीरियड भी आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? स्पीड। तो स्पीड के लिए हमारे पास बेसिक इक्वेशन है, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि हमें 8 सेंटीमीटर इसने दी हुई है वैल्यू। अच्छा, 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे? 8 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि सेंटीमीटर को हम क्या किस में करेंगे कन्वर्ट? उसमें मीटर में। तो जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें 5 है, तो हम इस पर टेबल लगाएंगे। इसकी 5 टाइम्स लगेगी, इस पे क्या लगेगी? 20 टाइम्स। चलें जी, इस पे 4 की टेबल लगी 2 टाइम्स, इस पे 4 की टेबल लगेगी 5 टाइम्स। 2/5, v is equal to 2/5, that would be 0.4 मीटर पर सेकंड। तो हमसे तीन चीजें पूछी गई हैं। कौन कौन सी? फ्रीक्वेंसी, पीरियड। फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली, टाइम पीरियड निकाल लिया। उसके बाद हमसे पूछा गया इस वेव स्पीड, वो भी हमने निकाल ली।
इजी पीजी प्रॉब्लम में कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, इस तरह से के क्वेश्चन आए तो आप आराम से पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ें, फिर देखें उसमें से कौन सी चीज़ पूछी जा रही है, कौन सी चीज़ दी गई है, नंबर वाइज वो हम चीज़ दी गई है, उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है, फिर हम नंबर वाइज हम चीज़ें मालूम करते जाएंगे, हमें पता चल जाएगा। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल